वेलकम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एनिमे संगम। तो हमेशा की तरह देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की ओर। एपिसोड 6 पार्ट 2। रिंग के घर में शीरो के वुंड को देखकर बोलती है कि उसका वुंड ऑलमोस्ट ठीक हो गया है और पूछती है कि वो पेन फील कर रहा है। शीरो अपना आर्म हिला के कहता है कि वो बहुत अच्छा फील कर रहा है। रिंग कंक्लूड करती है कि ये वैसा ही हुआ जब बरसर्कर ने उसे मारकर आधा कर दिया था। रिन उसे बताती है कि उसके पास अपने वोन्स को जल्दी हील करने की अनोखी एबिलिटी है। रिन फर्दर बोलती है कि उसे लगता है कि सेबर की ताकत उसमें ट्रांसफ़र होकर उसे ठीक कर रही है। शिरो पूछता है कि वो पूरी तरह समझ नहीं पाया कि जब तक वो सेबर के साथ लिंक्ड है तब तक उसके सारे वोंड जल्दी ठीक होंगे। रिन बेसिकली बोल के कहती है कि अगर वो उसके जगह होती तो उस पर रिलाई नहीं करती। अगर सेबर उसे बचा रही है तो उसकी माना घटेगी। रिन के टी बनाने के बाद शिरो उससे पूछता है कि ये मास्टर कौन है और उसका क्या बैकग्राउंड है। रिन बताती है कि वो उसे फील कर सकती है पर बता नहीं सकती कि कौन है। बस इतना बोल सकती है कि वो एक दुश्मन है और अपने सर्वेंट को पावरफुल बनाने के लिए एकेडमी को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। शिरो हैरान होकर पूछता है कि क्या वो ऐसा करेगा और ये कैसे मुमकिन है। रिन अपनी थियरी बताती है कि जिसने वो बैरियर बनाया वो पूरे कैंपस को कवर कर देने के लिए है, और जब पूरी तरह कवर हो जाएगा तो हर एक स्टूडेंट की लाइफ एनर्जी को ड्रेन कर देगा। शिरो फिर स्टेट करके कहता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा। रिन भी बोलती है कि वो भी उस पर से नज़र नहीं हटाना चाहती और एक्टिवेट होने से पहले उसे डिस्ट्रॉय करना चाहती है। इसलिए सभी के जाने के बाद वो इधर उधर देख रही थी। शिरो बोलता है तो इस वजह से वो लेट घूम रही थी। रिन बोलती है कि तभी उसने डिस्ट्रैक्ट होकर एक मास्टर को उसके सर्वेंट के बगैर देखा और वो भड़क उठी। शिरो रिन से अपोलोजाइज करता है और रिन शिरो से कहती है कि उसके पास एक प्रपोजल है कि आपस में ट्रूस कर लेते हैं। शिरो कहता है ट्रूस। रिन बोलती है कि आज के इंसिडेंट के बाद उसे पता चल चुका है कि हम दोनों मास्टर्स हैं। ये मास्टर बहुत ही घिनौना है और अगर उसे मंजूर है तो इस मास्टर को साथ में मिलकर हराना चाहेगी। शिरो कहता है कि ये अच्छा आइडिया है। रिन चिल्लाती है कि वो ये ना सोचे कि उन दोनों के बीच दुश्मनी खत्म हो चुकी है, बल्कि टेम्पररी है और तब तक रहेगी जब तक उस बैरियर को डिस्ट्रॉय नहीं कर देती। शिरो कहता है कि बेसिकली मेरे दुश्मन का दुश्मन अभी भी मेरा दुश्मन है। रिन ऑफ कोर्स करके कंक्लूड करती है कि ट्रूस रहने तक वो उसकी मदद करेगी और वो भी उसे धोखा ना देने की गलती ना करे। शिरो खड़े होकर रिन के सामने हाथ दिखाकर कहता है कि उसे ट्रूस मंजूर है और उसके साथ काम करना अच्छा लगेगा। रिन फाइन कह के और शिरो का हाथ थाम के कंक्लूड करती है कि जब तक ट्रूस है वो उसके अच्छे से काम आएगा। शिरो के घर में मिस फूजी सेबर से हेलो कह के पूछती है कि क्या बात है। सेबर बोलती है कि शिरो को अब तक घर आ जाना चाहिए था, शायद उसे कुछ हो गया हो। मिस फूजी बोलती है कि वो शायद अभी भी कहीं लेट काम कर रहा होगा और एक्साइट होकर सेबर से पूछती है कि साकुरा ने आज क्या डिनर बनाया होगा। सेबर रिस्पॉन्ड करती है कि वो कुछ समय से फ्राइड टोफू को स्मेल कर रही है, जो कि उसे लगता है कि साकुरा के स्पेशल डिशेस में से एक है। मिस फूजी कहती है कि ये उसने सही कहा और बच्चे की तरह साकुरा का नाम लेके दौड़ के पूछती है कि फ्राइड टोफू तैयार है। एक अननोन हाउस में वही सर्वेंट एक अननोन पर्सन के साथ दिखती है और उसके सामने अयाको भी पैरालाइज्ड स्टेट में दिखती है। अननोन पर्सन कहता है कि उसने नहीं सोचा कि वो दखलंदाजी करेगा, बट एकेडमी पर पूरी तैयारी होने वाली है। रिन के घर में रिन शिरो को करेक्ट करके पूछती है कि वो एक लेजिटिमेट मैगस का वारिस नहीं है और कंक्लूड करती है कि क्या हुआ और उनके गुजरने से पहले उन्होंने अपना मैगस सील उसे पास ऑन किया। शिरो बेसिकली रिस्पॉन्ड करके कंक्लूड करता है कि वो चाह भी ऐसा नहीं करते। शिरो फर्दर बताता है कि उसका पिता उनकी तरह एक मैगस बनने के अगेंस्ट था। रिन उसे बताती है कि इसलिए उसके स्किल्स एमेचर रैंक है, जो कि साबित करता है कि उसे मैजिक का कम नॉलेज है। शिरो बोलता है कि वो सिर्फ रीइंफोर्समेंट स्किल्स को ही जानता है। शिरो फर्दर बताता है कि जब वो रिन के साथ लड़ रहा था तो उसने डेस्क को रीइंफोर्स, और रिन उसे रोक के पूछती है कि क्यों वो सब उसे रिवील करके बता रहा है। शिरो क्वेश्चन करता है क्यों नहीं। रिन उसे बताती है कि भले ही उन दोनों के बीच अभी ट्रूस हो गया हो, पर इससे कुछ नहीं बदलता और अंत में हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। शिरो स्माइल करके बोलता है कि अगर वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं
तो क्या वो जानना नहीं चाहेगी कि किस तरह का मैजिक स्पेल्स वो यूज़ कर सकता है? क्योंकि उसके पिता का मानना था कि मैजिक को उन चीज़ों में नहीं होना चाहिए जिसे तुम छुपाने के लिए महसूस करते हो। रिन एक्सप्रेशन चेंज करके उसे बोलती है कि उन्होंने उससे ऐसा कहा और वो उसे मानता है। शिरो ये बोलता है। शिरो फर्दर बताता है कि ये उनके बोलने का तरीका था कि वो रूल्स के जकड़ में ना रहे और जब चाहे मैजिक को क्विट कर सकता है। रिन ज़बरदस्ती खड़ी होकर बोलती है कि वो सीरियस नहीं है। शिरो रिन का नाम लेता है। रिन चिल्ला के उसे बोलती है कि उसका पिता मैगस नहीं हो सकता और ना ही वो है, क्योंकि उसने ट्रेनिंग नहीं ली। शिरो उसे पूछता है कि वो क्यों भड़क रही है और मानता है कि वो एक मैगस नहीं है। रिन उसे बताती है कि वो उस बात के लिए नहीं भड़क रही है, बल्कि वो एक पॉइंट मिस कर रहा है। रिन शिरो से अपोलोजाइज करके बोलती है कि 1 मिनट के लिए वो भड़क गई थी। शिरो पूछता है कि उसने कहा कि वो एक पॉइंट मिस कर रहा है, और वो क्या था। रिन उसे बताती है कि मैगस बन जाने पर मैजिक उसका नहीं हो जाता, जो कि उसके पूरे परिवारों का अनुभवों का सार है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है। एक मैगस के मुख्य जिम्मेदारियों में से एक ये है कि इसे आगे पीढ़ी तक पहुंचाना, पर उसके पिता ने ऐसा नहीं किया और वो उस जिम्मेदारी से पीछे हट गए। रिन इमोशनल और एनरेज्ड होकर कंटिन्यू करती है कि ये उसके लिए अक्षम्य है। रिन फर्दर बोलती है कि उन्होंने मैगस की जिम्मेदारी को छोड़कर उसके लिए पिता बनने की प्राथमिकता को चुना। शिरो रिन का नाम लेता है और रिन अगेन सॉरी कहती है। रिन शिरो से कहती है कि उस पर भड़क के बोलने से कुछ नहीं बदलेगा। शिरो कहता है कि वो समझ सकता है कि तभी क्लॉक का बेल बजने लगता है। शिरो कहता है कि उसे घर के लिए निकलना होगा। रिन ठीक है बोलकर बताती है कि इस नए मास्टर की लेटेस्ट न्यूज़ मिलने पर वो अकेडमी पर शेयर कर लेंगे, और वो बोलती है कि लंच ब्रेक पर अकेडमी के छत में उससे मिले। शिरो कहता है कि ये काम करेगा। रिन आर्चर को विजिबल होने को कहती है। शिरो घबरा जाता है। रिन आर्चर को बताती है कि शिरो उसे उनके साथ है और मारने के बारे में ना सोचकर उसे घर तक छोड़ दे। आर्चर रिस्पॉन्ड करता है कि वो मैनेज कर लेगा। रास्ते में शिरो आर्चर को बोलता है कि वो यहाँ से चला जाएगा और वो रिंग के पास लौट जाए। आर्चर उसे बोलता है कि वो उसने पहले से ही प्लान किया था और वो शिरो से ऑर्डर्स नहीं लेगा। शिरो उसे बास्टर्ड बोलता है। आर्चर स्माइल करके उसे बताता है कि जब रिन ने उसके बारे में बताया तो उसे लगा कि वो एक शांतिवादी है जो कि एक मक्खी को भी नहीं मारेगा, और कौन उसका दुश्मन है ये जानने की काबिलियत उसमें है। शिरो गुस्सैल आंखें दिखा के बोलता है अगर वो लड़ना चाहता है तो लड़ेगा, कभी भी कहीं भी, क्योंकि वो इन ग्रिल वॉर्स को जल्दी ख़त्म करना चाहता है। आर्चर उसे मॉक करके पूछता है कि वो किसी की लाइफ न लेके और खुद की ना खो के वार को एंड कर सकता है। शिरो भी ब्रेवली पूछता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। आर्चर कहता है कि वो यहाँ ये बताने के लिए नहीं आया कि वो कितना भोला है। आर्चर शिरो से कहता है कि उसके एक सवाल का जवाब दे, और वो पूछता है कि वो क्या है। उसने सुना कि राइडर से लड़ते वक्त उसने अपने कमांड से उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया, और जितना बेवकूफ़ वो है, मुझे नहीं लगता कि वो इतना भी बेवकूफ़ है कि उसने सोचा कि वो एक सर्वेंट को बिना मदद के हरा देगा। तो उसने सेबर को क्यों नहीं समन किया। शिरो गुस्से से कहता है कि उसका इसे कोई लेना देना नहीं है। शिरो भड़क के बोलता है कि आखिरी चीज़ जो करनी है वो है उसे जवाब देना। आर्चर शिरो को कहता है कि कोई बात नहीं, और वो गेस करके बता सकता है कि किसी और को सफ़र करने के बजाय खुद हीरोगिरी करके उसका दर्द अपने ऊपर ले ले, और शिरो की ये बात उसे खुजा देती है। शिरो कहता है कि वो ये बकवास सुनने के लिए नहीं खड़ा है। आर्चर उसे प्रोवोक करता है कि उसके जैसा इमेचर मास्टर सेबर पर भारी बोझ है। शिरो अग्रेसिवली कहता है कि वो क्या बोल रहा है और वो सेबर पर बोझ नहीं है, और तब तक ठीक रहेगा जब तक उसे उसकी रक्षा नहीं करनी पड़ेगी। आर्चर पूछता है कि सेबर को भी ऐसा लगता है, और बोलने से कुछ नहीं होगा क्योंकि उसे समझ में नहीं आएगा। आर्चर पीछे मुड़ के शिरो से कहीं पूछता है कि बिना लड़े वो होली ग्रेल वॉर्स को ख़त्म कर पाएगा। शिरो चिल्ला के कहता है कि उसने ऐसा नहीं कहा, पर वक्त आने पर वो लड़ेगा। आर्चर यस कह के कंटिन्यू करता है, वो भी किसी को मारे बिना। शिरो एग्रेसिवली पूछता है कि उसे इसे प्रॉब्लम है। आर्चर उसे प्रोवोक करता है कि दुनिया को बचाने के लिए वो सबका दर्द अपने ऊपर लेने को तैयार है। जाग जाओ। जितना अधिक वो इन आदर्शवादी धारणाओं से चिपका रहेगा, उतना ही अधिक विनाशकारी उसके लिए होगा। और जब तक ये धारणाएं अच्छाई के साथ टकराएगी,
और शीरो इंटरव्यू करके चिल्लाता है कि वो कुछ नहीं जानता। आर्चर मीडिया में लीव करके उसे बोलता है कि उसे पता है कि शीरो ने जो रास्ता चुना वो वैसा नहीं है जैसा वह दिखता है। वे आदर्श जो मानव के वास्तविक संभव को ध्यान में नहीं रखते, वास्तविकता के सामने धाराशायी हो जाते हैं। ये सब जान के क्या वो अभी भी उस रास्ते पर जाना चाहता है? बताओ शीरो मियाँ। शीरो बिना जवाब दिए अपना फेस स्ट्रेट कर लेता है। शीरो अपने घर पहुंचकर देखता है कि सेबर सो रही है, और जैसे ही डोर वापस क्लोज करने लगता है कि तभी सेबर अपनी आंखें खोल के कहती है कि वो घर आ चुका है और वो पहले से भी लेट है। शीरो सेबर से अपोलोजाइज करके कहता है कि वो उसे चिंता में नहीं डालना चाहता था। सेबर उसे बताती है कि वो खुश है कि वो सेफ है, और यह कहकर सो जाती है। शीरो स्माइल करके डोर क्लोज करके बालकनी में बैठ जाता है और मन में सोचता है कि वो ये सब जान के भी कि अभी भी उस रास्ते में जाना चाहता है, और कहता है कि वो बास्टर्ड उसे क्या बताना चाहता था।